Assalamualaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I'm going to be bringing you the review of this Hyundai Sonata. अब आप लोगों में से काफ़ी सोच रहे होंगे यार हमने Hyundai Sonata का तो रिव्यू किया हुआ है, उसके ड्राइविंग इंप्रेशंस भी आए हुए हैं, तो एक और सोनाटा आ गई। तो इसका आंसर ज़रा आप मेरे साथ चलें, साथ साथ आएँ। इसका आंसर ये है कि मैंने जो पहले सोनाटा की थी, पहली बात है दैट वाज अ 2.5, और दूसरी बात है वो एक ब्रांड न्यू गाड़ी थी, 4000 चली थी। ये गाड़ी जो है अगर आप इसके पीछे आएँ तो आपको यहाँ कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये 2.5 होती तो उसका यहाँ एक बैज होता है 2.5। इसका मतलब है कि आज आई एम गोइंग टू बी ब्रिंगिंग यू द रिव्यू ऑफ दिस Hyundai Sonata 2.0। अब पहली बात है, मैं 2.0 और 2.5 में डिफरेंस देखना चाहता था कि इज़ इट वर्थ इट बाइंग 2.5 ओवर द 2.0। प्लस इसके जो ओनर हैं, पहले तो ऑल थैंक्स टू द ओनर फॉर अलाउइंग मी टू रिव्यू हिज कार। ये गाड़ी का अगर आप नंबर देखें, इट्स AU, मतलब ये एग्जैक्ट सेम सीरीज़ में है जिसमें फॉर्च्यूनर भी है और सिविक भी है। तो इस गाड़ी को भी 2 साल हो गए, तो इट वुड बी अ नाइस कंपैरिजन कि यार 2 साल में गाड़ी का हमारा पाकिस्तानी टेस्ट किस तरह इसने कोप अप किया है, इसमें क्या कोई रैटल्स आते हैं, हाउ हैज़ द इंटीरियर कोप्ड अप विद एवरीथिंग एंड स्टफ। ऑल एंड ऑल मैं आज देखना चाहता हूँ कि यार ये सोनाटा कैसी गाड़ी है, स्पेशली इसके जो टायर्स हैं पिरेलीज के, क्योंकि लोगों को बड़ा इनसे शिकायत थी कुछ लोगों को, लेकिन मेरे ख्याल से तो दे आर वेरी नाइस। टुडे आई एम गोइंग टू बी रिव्यूइंग दिस सोनाटा, और प्लस इसका मुझे कलर बहुत प्यारा लगता है। अगर कैमरामैन जरा से इन क्लोज आके दिखाएं इन पर्सन, इट्स अ मेटालिक ब्लू, इट्स अ वेरी लाइक अ मिडनाइट मेटालिक ब्लू ना। बाय द वे जब ये ब्रांड न्यू आई थी उस टाइम दिस कार कॉस्टेड द ओनर अबाउट 6.5 मिलियन, और आज इस गाड़ी की जो इनवॉइस है विद रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेस, अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो इस्लामाबाद में आपको पड़ती है गाड़ी 1,07,00,000, और इस पे अभी तकरीबन कोई महीने का वेटिंग टाइम है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ दिस कार। पहली बात है, मैंने आपको बताया कि मुझे इस गाड़ी का कलर बहुत पसंद है, प्लस मेरे ख्याल से इस गाड़ी में इट्स हेविली इंस्पायर्ड फ्रॉम योर Audi A5, और ये मेरा कैमरामैन भी एग्री करता है। उसके कुछ हिंट्स हैं। पहले हम हुड की ज़रा बात कर लेते हैं। अगर आप ये 2 लाइन्स चेक करिए, जो 2 क्रीसेस आ रही हैं, ये बड़ी रेमिनिसेंट है टू एन A5। अगर आप A5 देखें ना, प्लस एक ये जो आपकी एक ये स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है, एक वो स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है, प्लस ये जो 2 जा रही हैं, तो आपको एक बड़ी Audi A5 याद आती है। अगर हम नीचे मूव करें, आपके पास एक बड़ा Hyundai के प्रोनाउंस लोगो है, और बाय द वे ये लोगो का ठीक ठाक बड़ा साइज़ है। आपके पास ये क्रोम स्ट्रिप्स आ जाती हैं। लाइक इसमें मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है, अगर दूसरी गाड़ियाँ हो तो उसमें आपका होता है वो स्क्रैची प्लास्टिक मैट वाला, नहीं इसमें ये सारा पियानो ब्लैक है, जैसे जो नई ग्रांडे फेसलिफ्ट में है ना, उसमें भी उन्होंने ये किया हुआ है, व्हिच आई रियली लाइक। आपका नंबर प्लेट प्रिंट आ जाता है और टो हुक फ्रंट वाली आपके से फुल क्रोम बार जा रही है। बेसिकली यहाँ से भी क्रोम आके टच हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। इसमें हम 2 मिनट आते हैं, यहाँ से भी क्रोम आ रहा है और यहाँ से भी आपका किंक्ड कर्व जा रहा है। लाइकवाइज नीचे कोई स्प्लिटर तो नहीं है, बस इन्होंने ये पियानो ब्लैक दिया हुआ है। आपके पास एट फ्रंट यू हैव 4 पार्किंग सेंसर्स, 1 2 3 4 हैं। एक ये एक्चुअल वर्किंग एयर वेंट आ जाता है, अगर आप यहाँ से दिखाएं इट्स एक्चुअली फंक्शनल। इसकी मेन चीज़ पे आए विच इज़ द हेडलाइट, जो कि मुझे बड़ी फिट लगती है। बाय द वे मैं अभी सऊदीया से होकर आता था, तो सऊदीया में मैं कंफ्यूज हो गया था यार ये वाली लाइट्स क्यों नहीं है। सऊदीया में ये वाली लाइट्स नहीं है सरप्राइजिंगली, ये पाकिस्तान में आती है, ये अपग्रेडेड वाली लाइट्स हैं। क्वार्टरो LEDs लगी हुई हैं, ठीक है जी। दीज आर और लो बीम्स, या आपकी हाई बीम्स हैं, और इनके जो रिंग्स हैं ना वो मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। लाइकवाइज ये आपकी पूरी DRL आ जाती है। इसका मज़ेदार बात यह है कि ये लाइट है, यहाँ तक लाइट ही है, लेकिन आप इसका चेक करें कि कैसे ये फेड अवे हो रही है। मतलब यहाँ क्रोम ज़्यादा है, फिर यहाँ क्रोम कम है, फिर यहाँ क्रोम उससे कम है। इट लुक्स वेरी नाइस, बड़ा सिंक्रोनाइज लगता है ना। इसमें आपके अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं, नॉर्मल क्रूज ही आता है। लाइकवाइज मूविंग एट द साइड अगर हम आए, पहली बात है इसके टायर्स की बात करें। अच्छा, इस गाड़ी में इनिशियली लोगों को परेशानियाँ आई थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इसे थोड़ी सी भी ऑफ रोड पर लेके जाए ना तो इसके टायर्स पंचर हो जाते थे। पहली तो बात ये Pirelli P0s हैं, जो कि बड़ा ज़बरदस्त टायर होता है। Pirelli का टायर है, इट्स नो जोक। मोर ओवर इसकी जो प्रोफाइल है ना वो थोड़ी ज़रा थिन है। बेसिकली ये इस्लामाबाद जैसी सड़कें और पेव्ड रोड्स के लिए तो परफेक्ट टायर है, लेकिन मैंने सुना था लोगों से कि ये इसमें पंचर्स आ रहे थे, दिस एंड दैट। लेकिन आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि जो ओनर है ना, इनके पास ये गाड़ी की 2 साल से है, तो उसमें सिर्फ 2 पंचर्स आए, विच इज़ वेरी डिसेंट। अच्छा, आप 2.5 ने 2 ने एलॉय सेम ही है। यू हैव गॉट पाउडर कोटिंग और आपके पास क्रोमी टच ये आ जाते हैं। इसके टायर की बात करें, इट्स 235/45 R18। इंसुलेशन भी अंदर से बड़ी अच्छी हैं, और वो एक इवेंट आ रहा है। मोर ओवर इसमें आपके फ्रंट भी डिस्क ब्रेक्स हैं और रियर भी डिस्क ब्रेक्स हैं। मूविंग एट द साइड, क्योंकि ये एक D साइज कैटेगरी सेडान है तो काफ़ी बड़ी गाड़ी है, तो हम पहले इसकी ज़रा लाइन्स की बात कर लेते हैं। पहली तो आपकी एक लाइन है जो यहाँ से जा रही है ना। अच्छा, इस गाड़ी में लाइन्स बड़ी प्रोमिनेंट हैं, बहुत एजी हैं, और वो ना बड़ी कर्व होकर जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये 2 लाइन्स जा रही हैं, ठीक है। यहाँ के ज़रा करीब आती हैं, फिर पीछे जाके फिर वाइड हो जाती हैं। लाइकवाइज नीचे से भी, फ्रंट से, यहाँ से भी एक ये जा रही है ऑल द वे बैक। और अब यहाँ देखें, यहाँ से चौड़ी होती है, यहाँ से फिर पतली होती है, फिर यहाँ से फिर वाइड हो रही है। ये एक आपकी साइड स्कर्ट आ जाती है। इसकी बेस्ट बात यह है कि ये यहाँ ना ख़त्म हो रही है, तो इन केस कभी ख़राब हो जाए तो मसला नहीं है। लेकिन मेरी एक Hyundai निशात से बड़ी शिकायत है
यार आपने इतनी अच्छी गाड़ी बना दी, फिनिशिंग भी इतनी फिट है, आपने ये प्लास्टिक के दे दी, इन्हें भी पेंट कर देते, कितनी कॉस्ट लग जानी थी। मेरे ख्याल से बड़ा स्टूपिड काम किया है Hyundai ने। इस गाड़ी में जो क्रोम है वो बड़ा ज़बरदस्त सिंक्ड अप है। लाइक आप देखें ये वाली जो क्रोम है ये DRL से ऑल द वे बैक जा रही है और फिर बैक के बाद फिर ये वापस कर्व कर रही है। लाइकवाइज आपके पास ये भी पियानो है जो बड़े अच्छे लगते हैं। साइड व्यू मिरर आ जाता है जिसमें यू हैव गॉट योर LED टर्न सिग्नल्स, और जो रियर व्यू मिरर है वो ठीक है, वो हम आपको ड्राइव के बारे में बताएंगे। अच्छी इस गाड़ी की जो रोड हाइट है वो भी मुनासिब है, सिविक वाली ही है। फ्यूल फिलर कैप आ जाता है और इसका जो टैंक है दैट्स अबाउट 50 लीटर्स, आई कांट रिमेंबर इसमें क्या। ऊपर आपके पास ज़बरदस्त सी पैनोरामिक रूफ आ जाती है एंड यू हैव गॉट योर शार्क फैन एंटेना व्हिच लुक्स वेरी नाइस। इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि इसकी जो थर्ड माउंट ब्रेक लैंप है ना वो ये है, और ये है भी LED, और आपको पता है मैं कितना बड़ा LED का फ़ैन हूँ। पहले आप ज़रा यहाँ है, मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा। नॉर्मल गाड़ियों में देखते हैं तो उनका बूट इस तरह आता है और इस तरह जाता है। इसका अगर आप देखें तो ये बड़ी कूप लाइक ना इसकी रियर फील आती है, और जैसे मैं कह रहा हूँ ये लाइंस आपकी लाइट में इंटीग्रेट हो रही हैं, ये आपके रियर बम्पर में जा रही हैं। तो पीछे से अगर आएँ तो आपके पास पीछे से एक ये इंटायर लुक बनता है विच लुक्स प्रिटी नाइस। अगर आप होंडा सिविक अगर आपने देखी हो तो ये बड़ा रेमिनिसेंट है उसका, ठीक है। बस ये है कि इसकी एसी छोटे हैं, लेकिन एक जो ज़बरदस्त बात यह है कि इसकी ये पूरी बैक लैंप चलता है। मतलब ये जो दरमियान वाली स्ट्रिप है ना ये भी कम्प्लीटली एक बैक लैंप है। आपके पास Hyundai का लोगो ये आ जाता है, बैक कैमरा ये आ जाता है। रियर लाइट की बात की जाए तो आपके पास एक तो ये बैक लाइट ये है ना पूरी, अपॉन ब्रेकिंग ये इल्यूमिनेट होती है फॉर एरोडायनामिक पर्पसेस। इन्होंने ये 6 फिन्स दिए हैं कि ज़रा गाड़ी को एरोडायनामिक थोड़ी लुक आए। लाइकवाइज आपके पास सोनाटा बड़ा प्राउडली यहाँ रिटर्न है। नीचे मूव करें आपके पास 4 पार्किंग सेंसर्स आ जाते हैं। रिवर्स लाइट आपकी ये, टर्न इंडिकेटर्स वो सारे हैं। रिवर्स लाइट ये, रिफ्लेक्टर्स ये आ जाते हैं। ब्लैक पियानो ये है, क्रोमी टच है, नीचे एक फेक डिफ्यूज़र की लुक दी हुई है। लाइकवाइज अगर हम नीचे जाएँ तो आपके पास एक एग्जॉस्ट है, नो मैटर आप 2.5 लें या 2 लें, ये हालात सेम ही है। और बाय द वे सिर्फ यहाँ 2.5 को अगर आपने आइडेंटिफाई करना है वो 2.5 है, बाहर से सिर्फ आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, यहाँ 2.5 लिखा होगा, इसके अलावा आपको नहीं पता चलेगा। इसकी चाबी की बात की जाए तो वो भी एग्जैक्टली 2.5 वाली है। अगर आप देखें Hyundai, और यहाँ ये गॉट लॉक अनलॉक, बूट रिलीज और ऑटो स्टार्ट, वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो बूट रिलीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है इसका, इफ़ यू वांट टू ओपन द बूट यू जस्ट प्रेस दिस बटन। और ये वैसे तो स्प्रिंग लोडेड है लेकिन इसके ज़रा स्प्रिंग थोड़े कमज़ोर हो गए ओवर द टाइम। यहाँ बात की जाए डैम्परिंग बहुत ज़बरदस्त है, ऑन स्पॉट है। ये देख ये प्लास्टिक लगा हुआ है, यहाँ भी प्लास्टिक लगा हुआ है। बूट की बात की जाए तो दिस इज़ अबाउट 400 डिश, ठीक है जी। अंदर बड़ी ज़बरदस्त आपके पास बूट स्पेस है, डिसेंट स्टोरेज है। अगर हम इसके नीचे जाएँ तो आपके पास दिस इज़ योर प्रॉपर टायर, ये भी परेली है, क्या बात है उस्ताद। लेकिन ये स्टील व्हील है, अलॉय व्हील नहीं है। रियर सीट 60-40 स्प्लिट भी है, उसके आप यहाँ से पुल्स करें तो सीट्स फोल्ड हो जाती हैं। एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय द इंसुलेशन यार। और ये भी देखो अंदर एक ये बटन लगाया हुआ है, अगर आप देखें कि अगर आप फंस जाएँ तो आप इसे इस तरह स्लाइड करें तो ये खुल जाएगा। मतलब बेसिकली ये कि US की रेगुलेशन है, अगर आपका बूट एक स्पेसिफिक साइज से बड़ा होगा तो आपने अंदर लैच देना है। अच्छा इसमें ये देखें कोई वो आपको कन्वेंशनल आवाज़ नहीं आती, ये इलेक्ट्रॉनिक लॉक ही है। देखें बाय द वे इसमें भी यू हैव स्मार्ट एंट्री, इस तरह लॉक हो जाती है। इसमें आपको हाथ पीछे वाला मजाक नहीं है, आपको इसको दबाना ही पड़ेगा फिर ही खुलता है, लाइक द फॉर्च्यूनर। पहली बात है काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड यू हैव गॉट हाइड्रोलिक स्ट्रट्स, अल्लाह हो बेरा गिर गया साथ, अमेंडेड, हमारी गलती भी नहीं थी, अब नहीं क्या हो गया। अच्छा जी, यहाँ अगर 2.5 हो तो उसमें सबसे बड़ा फ़र्क होगा वो 2.5 होगा, और ये है 2 लीटर। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम इंजन जो आपकी आती है Hyundai एलेंट्रा में, सोनाटा में आता है, स्पोर्टाज में आता है और टूसान में आता है। और इसके भी हॉर्स पावर वही हैं, इट्स 155 हॉर्स पावर, 195 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बात की जाए इंसुलेशन अच्छी है, ठीक है जी, बेहतरीन है। आपके पास इलेक्ट्रिकल्स यहाँ आ जाते हैं, मेंटेनेंस फ्री बैटरी ये लगी हुई है, एयर बॉक्स ये लगा हुआ है, आपके पास एयर इनटेक ये आ जाता है। Hyundai का जो इंजन ऑयल सप्लायर है दैट्स शेल। तो लेट मी क्लोज दिस, और ये सॉरी बेहतरीन। बाय द वे जी हम चेक भी कर लेना, जेन्युइन यार जेन्युइन है। Hyundai सोनाटा में एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है दैट्स रिगार्डिंग योर रिमोट स्टार्ट। रिमोट स्टार्ट का मकसद ये होता है, फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में हैं या यूर समवेयर एल्स जहाँ यू वांट योर कार टू प्री कूल, तो व्हाट यू डू इज़ कि आपकी गाड़ी लॉक होनी चाहिए, आप इसे इंश्योर करेंगे लॉक का बटन दबा के, उसके बाद आपने ये होल्ड वाला बटन दबाना है, ठीक है। और मैंने दबाई रखा है, अब आप चेक करिएगा, गाड़ी ने सेंस कर लिया और गाड़ी खुद ही ऑन हो गई है, ठीक है जी। अब आप आएँ ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी अंदर से ऑन हुई है या नहीं। तो मैं आऊँगा, ठीक है, और गाड़ी इस तरह खुलेगी नहीं, अभी गाड़ी लॉक ही है, गाड़ी ने सेंस कर लिया मैं आ गया हूँ। अब मैं अगर गाड़ी को इस तरह करूँगा तो भाई आप देखिएगा कि गाड़ी अभी स्टार्ट मोड भी नहीं। अगर मैंने इसे चलाना भी है तो मुझे उसके लिए फिर भी इसे डालना पड़ेगा डी में, ठीक है, क्योंकि अंदर से बैठ गया था, तो अब दूसरी तरह ऑफ करनी पड़ेगी गाड़ी। अभी जैसे मैंने गाड़ी ऑन की है ना,
ये देखिए मैंने गाड़ी ऑन की है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑफ भी करनी है ना गाड़ी, तो मुझे गाड़ी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई डू इज आई जस्ट प्रेस दिस बटन, गाड़ी ऑफ होगी। मैजिक। ये आप ये देखें इस गाड़ी की फ्रंट एलईडीज़ हैं, हाई बीम्स प्लस लो बीम्स, और ये उसकी डीआरएल पूरी चल रही है। अगर मैं इसको लो बीम पे करूँ, इसकी ये जो 2 लाइट्स हैं ये बंद हो गई, और ये इसकी कॉर्नर वाली चल रही है। हैज़र्ड वार्निंग्स ऑन करूँ तो आपके पास ये जो इस पीस है ये हैज़र्ड वार्निंग हो जाती है। टर्न इंडिकेटर एलईडी है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एट द बैक इज़ वेयर द रियल पार्टी इज। ये देखें कितना प्यारा लगता है। आपके पास एक ये प्रॉपर एलईडी स्ट्रिप आ जाती है, फुल एलईडी लाइट्स आ जाती हैं, एंड दे लुक वेरी वेरी नाइस। ये इसकी डीआरएल है। अब आप ये देखें यहाँ से कितनी ब्राइट है, और यहाँ से भी, और यहाँ आके किस तरह ये मर्ज हो जाती है, कितनी प्यारी। तो ये मुझे इसकी बड़ी ज़बरदस्त फीचर लगता है। जैसे मैंने आपको बताया, इन ऑर्डर टू ओपन यू हैव टू प्रेस द बटन, और ये हो जाती है ओपन। डोर्स की बात की जाए तो डोर्स गाड़ी के बड़े हैवी हैं, है तो सही। थर्ड डोर भी वेटी है, मतलब आपको पता चलता है आप क्वालिटी वाली गाड़ी में बैठे हैं। अगर आप यहाँ मूव करें, आपके सॉफ्ट पैडिंग ये आ जाती है, एक ट्विटर यहाँ लगा हुआ है, अगेन सॉफ्ट पैडिंग ये है, आपकी पेंटेड सिल्वर स्ट्राइप्स ये आ जाती हैं, आपका डोर पुल ये आ जाता है। अच्छा, इसमें अगर दरवाज़ों का जो पुल है ना बंद करने के लिए, वो ये है सारा अंदर। ये ज़रा थोड़ा सस्ता मटेरियल है, ये मुझे बड़ा फिट लगता है कि ये इसके बटन्स और ये पूरा दिस इज़ इन सिंगल शेड बेज, वरना ज़्यादातर मैन्युफैक्चर को ये सारा काला कर देता है। ये आपका रिट्रैक्टेबल मिरर्स का आ जाता है, दिस इज़ योर मिरर पोजिशनिंग। ठीक है, कौन सा मिरर एडजस्ट करना है फिर यहाँ से पोजीशन कर लें। लाइकवाइज डोर लॉक अनलॉक ये आ जाते हैं। आपके पास जितने भी सारे विंडोज़ हैं, फ्रंट टू आर 1 टच, ठीक है, हैं सारे पावर, लेकिन फ्रंट टू आर 1 टच, और आपके पास ये विंडो लॉक ये आ जाते हैं। नीचे आपके पास एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरेज आ जाती है। स्टोरेज ठीक ही है, इसमें आई डोंट थिंक सो आप कोई बड़ी बॉटल फिट कर सकते हैं। आपके पास एक स्पीकर ये आ जाता है, हुंडई की सेल आ जाती है, ये बड़ी फिट लगती है। इंजन हुड रिलीज ये आ जाता है। एक्सेलेरेटर पेडल है, वो भी माउंटेड टू द फ्लोर है, और आपके डेड पेडल वो आ जाते हैं। और आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में एडजस्टेबल सीट्स हैं, और 2 वे लंबर भी है इसमें। आप रियर डोर पे मूव करें तो रियर डोर आगे से सब्सटैंशियली भारी है, और ये पता भी चल रहा है यार, मतलब ये देखो इसकी वेट देखें ज़बरदस्त, और इसका थर्ड भी ज़बरदस्त है। आई रियली लाइक इट। और ये जो स्क्वीक है इसकी वजह से हो रही है, ये जो नहीं प्रोटेक्टर लगाया हुआ कि साइड से लिया जाती है। लाइकवाइज आपका जो रियर सनशेड है, आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि हैं तो मैनुअल, लेकिन शुक्र है तो यार, ये तो नहीं है ना कि हुंडई ने खुद दी। हाँ, ये बाय फैक्ट्री होते हैं। ये ज़रा थोड़े पोजीशन करने मुश्किल नहीं है, देखें ज़बरदस्त हो गया। बस 2.5 में ये कि जो रियर है ना, इसमें रियर सनशेड नहीं है, उसमें रियर जो है ना शेड वो इलेक्ट्रॉनिक है, आप वहाँ से बैठे ही बैठे कर सकते हैं। लाइकवाइज पीछे भी आपके ऐसी सॉफ्ट पैडिंग है, ये भी सॉफ्ट है। डोर पर ये आ जाता है, इन ऑर्डर टू क्लोज द डोर यू पुट अ हैंड हेयर। ये फुल आपका सॉफ्ट पैडिंग इन ब्राउन लेदर, यहाँ 1 टच नहीं है, इट्स योर नॉर्मल। और यहाँ एक बड़ी छोटी सी कभी है जिसका आई एम नॉट द बिगेस्ट फैन ऑफ, बट चलें। नाउ लेट्स मूव इनसाइड द कार, और मैं आपको बताता हूँ एंट्री और एग्जिट इज़ मुनासिब। अब ये सीट इज़ इन माई नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन, तो आप ये देखें कि मेरे पास हेडरूम इज़ वेरी डिसेंट, और आपके पास ग्रैब हैंडल भी अच्छा है, मेरे पास शोल्डर रूम भी काफ़ी अच्छा है। अंडर फ्लोर इज़ नाइस, आई वुड से अंडर थाई भी, मतलब 2 पैसेंजर्स के लिए तो बहुत फिट गाड़ी है। प्लस अगर आप यहाँ से इस तरह बैठें तो काफ़ी ज़बरदस्त। अगर हम इसके सेंट्रल आर्मरेस्ट से मूव करें तो उसकी पोजीशनिंग मुझे थोड़ी ऑड इससे लग रही है, क्योंकि यहाँ ये एक आपकी नेचुरल है, ये थोड़ी ऊपर है। आई विश के ज़रा थोड़ा नीचे होता, दैट वुड बी नाइस। आपके ऐसी ज़बरदस्ती पैनोरामिक किया जाती है, प्लास्टिक बैग्स हैं, नेटिंग आ जाती है, आई विश के थोड़ी पॉश होती है। रियर एयर वेंट्स ये आ जाते हैं, USB चार्जिंग ये आ जाती है। अच्छा, यहाँ देखें मेरे पास आई हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम, बट इफ़ आई मूव हेयर, या इट्स आपको जो रियर गाड़ियों का डेक प्लास्टिक में होता है, इसका ये पूरा स्वेड है, और क्वालिटी मतलब दिस स्पीक्स फॉर क्वालिटी इटसेल्फ। और आपके पास रियल चाइल्ड आईसो पॉइंट्स के आपके पास हुक्स भी लगे हुए हैं, और हेडलाइनर भी इज़ वेरी नाइस। प्लस आपके पास एक LED लाइट आ जाती है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। एंट्री जैसे मैंने आपको बताई इज़ वेरी मुनासिब। मेरे पास नी रूम बड़ा अच्छा है, हेडरूम भी इज़ नाइस, शोल्डर स्पेस इज़ नाइस, सीटें काफ़ी अच्छी हैं। जिनाब इनसाइड द इंटीरियर ऑफ दिस हुंडई सोनाटा आपके पास ड्यूल टोन है। पहले ज़रा हम गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। बाय द वे इसमें ये भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है और ये भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। आपका पुश स्टार्ट किया, ये जस्ट प्रेस द ब्रेक और आपकी गाड़ी इस तरह स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, एनिमेशन बहुत फिट है, प्लस इसका AC बड़ा फिट है। तो जी दिस इज़ द इंटायर फ्रंट ऑफ दिस हुंडई सोनाटा। जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास इसमें ड्यूल कलर है, जैसे आपके 2.5 में, इसमें भी एग्जैक्ट सेम है। फ़र्क सिर्फ आपका इसमें है कि इसमें डोंट हैव योर हेड्स अप डिस्प्ले। यहाँ की बात की जाए तो ये सारा इज़ गुड प्लास्टिक, मतलब स्क्रैची प्लास्टिक नहीं है, गुड प्लास्टिक है, लेकिन है प्लास्टिक ही। ठीक है जी, एक स्पीकर है लेकिन स्पीकर नहीं है। ये आपका सारी सॉफ्ट पैडिंग आ जाती है, ये स्क्रैची प्लास्टिक, ये भी स्क्रैची प्लास्टिक। इसमें गुड चीज़ ये है कि आपका जो ग्लव बॉक्स है दैट्स लॉकेबल, और अगर ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो साइज़ मुनासिब है और है भी डैम्प्ड। ठीक है जी, यहाँ से ये थोड़ा मेरे ख्याल शायद पैसेंजर में टूट करे, यहाँ भी आपके से कभी आ जाती है। आपका ये हेडलाइनर आ जाता है, पैनोरामिक रूफ आ जाती है, ऑटो डिमिंग मिरर आ जाता है,
जिसकी बॉर्डर्स लुक डिसेंट। यहाँ कोई वो सन ग्लासेस होल्डर नहीं है जो कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आपके पास एक तो अपनी पूरी सन रूफ इतना खोल सकते हैं ना, लाइक ज़बरदस्ती। प्लस आपके स्पिन डिफ्लेक्टर ये आ जाता है और यही खुलता है, पीछे वाला नहीं खुलता। और इसका अगर हमें ब्लाइंड को रोकना चाहें तो देखिए बैक ब्लाइंड आ जाता है। ठीक है जी, इसे हम एक टच से कर देते हैं। आपकी एलईडी लाइट से आ जाती हैं। दिस इज योर माइक्रोफोन। अगर हम यहाँ मूव करें तो ये हार्ड है, दिस इज़ नॉट योर सॉफ्ट स्टफ, दिस इज़ योर वैनिटी मिरर। ठीक है जी, लाइक वाइज द सेम इज़ द थिंग ओवर हियर। ये भी आपका वैनिटी मिरर है। इसमें भी आपके 2 एयर बैग्स हैं, नॉट मोर देन दैट। आपके पास यहाँ ग्रेडियंट चेंजिंग विंडशील्ड नहीं है, जो मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी, उससे ज़रा थोड़ा बेहतर हो जाता है। लेदर आज स्टेयरिंग व्हील आ जाता है। अच्छा, इसका लेदर जो है क्योंकि 40,000 चली तो बड़ा ग्लॉसी हो गया। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा सा तो मैट होना चाहिए। आपका सॉफ्ट पैडिंग आ जाती है कि आपका साइड एयर वेंट आ जाता है, आपका एसी वेंट आ जाता है। इंस्ट्रूमेंट की ब्राइटनेस यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं। आपके हैंड पे ये है ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ से आपका बूट रिलीज कर सकते हैं। लाइक वाइज आपके पास स्टेयरिंग तो आ जाता है, आपका एम्बलम आ जाता है, स्टेयरिंग बटन दिया जाता है। यहाँ मूव करें तो आपके पास मोड आ जाता है ट्रैक चेंज करने के लिए, कॉल एक्सेप्ट डिक्लाइन करें, वॉइस असिस्टेंट और इंक्रीज एंड डिक्रीज वॉल्यूम है यहाँ से आ जाता है। यहाँ मूव करें तो आप यहाँ से टाइल्स चेंज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक वाइज यहाँ से आप टाइल्स मूव कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो सेक्शन है इससे आगे वाला, दिस इज योर क्रूज कंट्रोल। ठीक है, यहाँ से आप क्रूज ऑन कर सकते हैं और यहाँ से सेट करें रिज्यूम टू प्रायर स्पीड, यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड कर सकते हैं और यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अच्छी जी, स्टीयरिंग व्हील की बात की जाए तो स्टीयरिंग व्हील मुझे ठीक लगता है। आई वुडंट से आई एम दैट इम्प्रेस्ड विद, मेरे ख्याल स्टीयरिंग पे थोड़ा काम हो सकता था। आपके पास ये जो क्रोमी टच है इसने बड़ा एज वेल किया है। पेडल शिफ्टर्स भी आ जाते हैं जो कि मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगा, और दीज आर प्लास्टिक, लेकिन पेंटेड प्लास्टिक है। इस गाड़ी के जो टर्न सिग्नल्स हैं उनमें बड़ी अटेंशन टू डिटेल मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगती है। ये चेक करें, ये जो फैंसीनेस थोड़ी कॉर्नर्स पे हुई है, दिस लुक्स वेरी नाइस। लाइक वाइज इसमें आपके ऑटो लाइट्स हैं, आपका ऑटो लाइट स्टॉक है, दिस इज़ योर फॉग लैम्प स्टॉक, और इसमें भी आपके पास 1 टच इंडिकेटर्स हैं। लाइक वाइज दिस इज़ योर वाइपर स्टॉक, इसमें रियर वाइपर नहीं है कोई, और इसमें ऑटो वाइपर्स हैं, तो इसमें आप इसकी इंटेंसिटी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इससे अभी बिल्कुल लो हुआ है। दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बात की जाए आपका फ्यूल गेज आ जाता है, दिस इज योर स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीड यहाँ आ जाती है, दिस इज योर रेफ काउंटर, ये आपकी रेंज आ जाती है। ठीक है जी, दिस इज़ योर हीट गेज, और ये दरमियान में आपकी कन्फिगरेशन आ जाती हैं। इन कन्फिगरेशन की बात की जाए तो गाड़ी की एवरेज 11.5 किलोमीटर पर लीटर है, जो कि मेरे ख्याल से नॉट बैड। अगर हम इसे मूव करें, कम्फर्ट आ जाता है, आप इसमें अपना सेलेक्ट कर सकते हैं व्हाट यू वांट हेयर, एवरेज मीटर, दिस एंड दैट। टाइल्स में मूव करें, अगर हम ओके मूव करें तो आपके पास यूज़र सेटिंग्स आ जाती हैं। यूज़र सेटिंग्स में अगर जाएँ हम तो आपके पास ड्राइवर असिस्टेंस आ जाती है, वार्निंग वॉल्यूम में, पार्किंग सेफ्टी में पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग आ जाती है कि जब किसी चीज़ से करीब जाते हैं, और वार्निंग के जो वॉल्यूम होता है, लाइक वाइज डोर में आप देख सकते ऑटोमेटिक लॉक, ऑटोमेटिक अनलॉक, स्मार्ट ट्रंक भी है इस गाड़ी में, जो कि बड़ी अच्छी बात है। स्मार्ट ट्रंक बेसिकली इफ यू गो नियर इट तो खुद ही अनलॉक हो जाएगी। लाइट्स में 1 टच इंडिकेटर में आपको कितनी बार चाहिए, और हेडलाइट डिले का ये मतलब है जैसे आप गाड़ी ऑफ करेंगे तो लाइट थोड़ी देर जलती रहेंगी। लाइक कोई साउंड में आ जाती है, साउंड में वेलकम साउंड वगैरह है। कन्वीनियंस में आपको सीरियल डॉक्यूमेंट अलर्ट है, जब भी आप निकलें गाड़ी आपको बताएगी पीछे कुछ है या नहीं। वेलकम मिरर लाइट के डोर हैंडल्स और जो साइड पे लाइट्स हैं वो ऑन हो जाती हैं। वायरलेस चार्जिंग इस गाड़ी में मैं आपको बताता हूँ अभी। वाइपर लाइट डिस्प्ले है, गियर पोजिशनिंग पॉपअप, ये जो आप देख नहीं रहे। सर्विस इंटरवल है, अदर्स में फ्यूल इकोनॉमी रीसेट है, फ्यूल यूनिट, टेम्परेचर यूनिट, दिस एंड दैट, और रीसेट कर सकते हैं कि ये सोनारा 2.5 नहीं है तो इसमें वो हेड्स अप डिस्प्ले वाला नहीं आया हुआ। मूविंग एट द सेंट्रल डिस्प्ले ऑफ दिस कार, बाय द वे आपका क्रोम टच पूरा जा रहा है, और इस गाड़ी में हैव गॉट 4 स्पीकर्स, एंड इसमें आपके यहाँ रिफ्लेक्टर भी आते हैं कि जब ये दरवाज़ा खोलें तो पीछे आने वाली ट्रैफिक को पता रहे। मुझे इसकी इंफोटेनमेंट बड़ी अच्छी लगती है। पहली बात यह है कि इट्स वेरी सिंपल, आपके यहाँ से प्रेस एंड होल्ड इट तो ये बंद हो जाती है, और इसे दबाएं तो ऑन हो जाती है। रेडियो मीडिया आपके कुछ हॉटकीज आ जाती हैं, रेडियो मीडिया, और ये आपके कस्टम बटन, ट्रैक सीक सेटअप, और दिस इज वही ट्रैक यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ दिस इज़ योर होम पेज, ठीक है जी, और यहाँ आप जैसे फ़ोन मीडिया और यहाँ फेवरेट कॉन्टैक्ट्स वगैरह, यू गॉट एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, और बोथ वायर्ड है, वायरलेस नहीं है। यहाँ आपके पास कोई बेसिक सेटिंग्स हैं जो मैंने स्पोर्टाज वाला भी सेम ही है, मतलब सारी स्पोर्टाज, टूसॉन, एलेंट्रा, इन सब के ये जो इन्फोटेनमेंट है सेम है। फ़ोन ड्राइविंग इन्फो ये थोड़ी सा अलग ही हो रही है। इसमें बेसिकली आपको बताएगी हाउ यू हैव बीन ड्राइविंग, दिस एंड दैट, एक्सेलरेशन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक दिस एंड दैट की कितनी स्पीड पे ज़्यादा गाड़ी चलती रहती है। यूज़र मैनुअल, वॉइस मेमो, फेवरेट, रेडियो आ जाता है, मीडिया, इसमें व्हीकल की सेटिंग्स आ जाती हैं। व्हीकल सेटिंग्स में ड्राइव मोड में मतलब सिंपल अलर्ट करे, जैसे आप ये मोड चेंज करें, इसका मैं बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त काम होता है। कस्टम मोड में बेसिकली ये है कि आप अपनी पावर ट्रेन कैसे चाहते हैं, स्टीयरिंग कैसे चाहते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पावर ट्रेन आप कहते हैं मैं स्पोर्ट में डालता हूँ, कंफर्ट स्टीयरिंग कंफर्ट डालता हूँ। क्लाइमेट में आपकी रीसर्कुलेटिंग एयर एक्टिवेट अपॉन वॉशर फ्लूइड यूज़, फॉर एग्जांपल जब वॉशर फ्लूइड चलते हैं तो रीसर्कुलेटिंग हो, वरना वो थोड़ी अजीब सी सेंट भी आती है गाड़ी में। ऑटोमेटिक वेंटिलेशन है, ठीक है जी, डी ह्यूमिडिफाई हो जाती है, और डी फॉग और डी फ्रॉस्ट ऑप्शन आ जाते हैं।
लाइकवाइज डिवाइस कनेक्टिविटी एडवांस, जनरल सेटिंग्स में लैंग्वेज है, कीबोर्ड है, स्क्रीन सेवर है एंड दिस एंड दैट, मतलब ऑल नॉर्मल थिंग्स है ना। साउंड है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले में आपके पास इल्यूमिनेशंस आ जाती हैं, ब्लू लाइट फिल्टर आ जाता है और नॉर्मल स्टफ। ये मैंने 2.5 में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव कवर की है, इसलिए मैं यहाँ से ना आई एम जस्ट स्किमिंग अबाउट स्टफ। वैसे मैंने बड़ा वही कर दिया, अगर हम इसे अपडेट करें तो अपडेट कम्प्लीटेड, क्या बात है। क्या देखिए स्पीड बता रही है कि हम नॉर्मल इसी स्पीड पे जा रहे हैं। 2 एयर वेंट्स आपके सी आ जाते हैं, ठीक है जी। आपका क्लाइमेट कंट्रोल ये है विच इज़ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे भी एयर वेंट्स है। स्पोर्टाज में है कि वो इंफोटेनमेंट यहाँ दिखा रहा होता है, इसमें सिर्फ टाइम है, टेम्परेचर कंट्रोल्स यहाँ नहीं होंगे। टेम्परेचर कंट्रोल्स आपको यहाँ ही दिखाई देंगे। इनके अंदर आपके पास टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर नॉब्स हैं इनके अंदर, आपके पास ये टेम्परेचर की आता है। अब क्योंकि ये ड्यूल जोन है तो दोनों पैसेंजर्स चेंज भी कर सकते हैं, और अगर सिंक करना हो ये प्रेस बटन, लाइकवाइज अगर ऑटो करना हो तो आप यहाँ से दबाएं, ठीक है जी। AC यहाँ है, रिसर्कुलेटिंग एयर ये है, रियर डिफॉगर ये है, फैन स्पीड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एयर फ्लो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल फ्रंट और फुट हो गया, ये फुट एंड योर दीज एयर वेंट्स आ रहा है। लाइकवाइज इन एयर वेंट्स को अगर आप एक्सट्रीमली लेफ्ट करें ना तो ये बंद हो जाएगा, और इसे अगर आप एक्सट्रीमली राइट करें तो ये लॉक हो जाएगा। जैसे करोला प्री फेस लिफ्ट में नहीं था, उसमें भी ये वाले जो कोने वाले थे वो इस तरह के थे, तो दैट्स नाइस थिंग। यहाँ से ऑफ हो जाता है और यहाँ से फ्रंट डिफ्रॉस्टर ऑन हो जाता है। USB चार्जिंग आ जाती है, दिस इज़ फॉर USB कनेक्टिविटी। ये आपकी वायरलेस चार्जिंग का इंडिकेटर है, और आपके 12 वोल्ट पावर आउटलेट ये आ जाती है। ये तो आपका वायरलेस चार्जर ये है, यहाँ यू कैन पुट स्टफ। जैसे मैंने गाड़ी की चाबी रखी हुई है, दिस एंड दैट। बेस्ट चीज़ इस गाड़ी में मुझे ये लगती है कि आपका जो ये गियर नॉब है, दैट्स कोई नॉब नहीं है, बटन है, PRND है। और इसमें देखें जैसे मैं चेंज करूँ तो ये इंडिकेशंस का बेसिकली वो कह रहा था कि ये दिखानी है नहीं। देखिए मैं करता हूँ, ये इसमें रेड इल्यूमिनेशंस आ जाती हैं, और इसका जो रियर कैमरा है वो भी काफ़ी मुनासिब है। डायनामिक गाइडलाइंस है, या इट्स नाइस। जैसे पार्क में कर देता हूँ और ये पार्क पे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाती है। इसे लॉक कर दो, बाय द वे इसमें ये भी बड़ी फिट चीज़ है, अनलॉक होती है लाइट बंद हो जाती है, लॉक होता है लाइट ऑन हो जाती है। आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं दरमियान में, दिस इज़ अ प्लेस टू पुट योर फोन। यू हैव गॉट पार्किंग सेंसर्स ऑन, यहाँ से अगर आप करें तो आपका व्यू का वो आ जाता है जब आप रिवर्स करेंगे। ऑटो होल्ड है, आपकी हैंड ब्रेक को बता दी। ड्राइव मोड आ जाता है, ठीक है जी। ड्राइव मोड का टॉगल है। अभी जैसे गाड़ी जो है इस टाइम गाड़ी थी, अभी देखिए गाड़ी आगे इको मोड में, वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसे नीचे जाएं तो ये आ जाएगी स्मार्ट मोड में। इससे नीचे जाएं, ऊपर जाएंगे तो हम कस्टम में आ जाएंगे, और इसके बाद हम आ जाते हैं शताबू मोड, द स्पोर्ट मोड। और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन लगती है। और बाय द वे इसकी जो स्क्रीन है बड़ी हाई डेफिनेशन है, कोई मजाक नहीं हो रहा, एंड आई रियली लाइक दिस, ठीक है जी। सेंट्रल आर्मरेस्ट आ जाता है, इसकी स्टोरेज इज़ वेरी नाइस। बाय द वे आपके पास 2 ट्विटर्स ऊपर भी लगे हैं, और ये इसका फ्यूज़ बॉक्स है। आपके पास इसमें मोबालाइजर लाइट ये लगी हुई है, लाइक ये अगर देखें आप, ठीक है, आपके वाइपर्स ये आ जाते हैं। इसकी मैं आपको सीट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि दे आर नॉट हीटेड और वेंटिलेटेड, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो दे आर परफोरेटेड, द एयर पासिस अराउंड, इनमें से हवा नहीं आती, दे आर नॉट वेंटिलेटेड या हीटेड नहीं है, लेकिन हवा पास होती है तो आपको पसीना नहीं आता। और इसका लेदर वगैरह इज़ वेरी नाइस, ठीक है। ये देखें, ये सॉफ्टनेस काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी यार इसकी बहुत अच्छी है। जो ड्यूल टोर इंटीरियर है ना इसका पूरा, अगर आप दिखाएं तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। मैंने गाड़ी को बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, और टू बी ऑनेस्ट इसमें जैसे मैंने आपको फ़र्क बताया, एक रियर सनशेड का जिसमें ऑटोमेटिक नहीं आता इंजन, और एक बैज जो 2.5 वाला है, उसके अलावा इट्स द एग्जैक्ट सेम कार। सब LED ज़बरदस्त है, बल्कि रियर लाइट भी LED है, जो रिवर्स लाइट है वो भी LED है, और उसके अलावा बेहतरीन गाड़ी है। आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि मुझे 2.0 इतनी पसंद आएगी, बट फ्रैंकली स्पीकिंग इसने मुझे बड़ा इंप्रेस किया, क्योंकि मैंने जो अपने दोस्त की थी उसमें मैं इसलिए ज़रा, वो बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी थी ना, वो बस 2.5 गाड़ी थी, तो उस पर शॉपर वॉपर ज़्यादा चढ़े थे, इस पर ये नहीं चढ़े। अच्छा बाय द वे मैंने आपकी चीज़ दिखानी है कि अगर आप यहाँ आएँ इस गाड़ी में, और 2.5 में भी पैसेंजर सीट्स इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन हाइट नहीं है यार इसमें। ये हाइट होनी चाहिए, इसमें हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, विच इज़ होनी चाहिए इस प्राइस में। चलो इलेक्ट्रिक ना, तो एटलीस्ट हाइट एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से दैट्स मस्ट, क्योंकि आप ना वो बड़े नीचे बैठ जाते हैं। अगर आप यहाँ आए ना 2 मिनट, काफ़ी आप नीचे बैठे होते हैं, तो हाँ मैं चाहूँगा कि इसमें होता तो बेहतर था। बात की जाए कि ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, तो मेरे ख्याल से फॉर एग्जांपल अगर मेरे वालिद साहब हैं या जिन ओनर की गाड़ी है, आई वुड सल्यूट द ओनर फॉर बाइंग दिस, क्योंकि दिस मेक्स परफेक्ट सेंस। इसके ओनर ने 2.5 ही ली थी, ही सोल्ड इट और ही बॉट दिस वन। मतलब उनके पास ही पहली थी, उन्होंने दरमियान में सोचा कि यार 2.5 भी चेक करते हैं, लेकिन उन्होंने 2.5 में उन्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। और टुडे आई रियली अंडरस्टूड व्हाट ही वाज सेइंग टू मी, क्योंकि 2.5 के बाद मैं सोच रहा था यार इसमें कोई ख़ास मतलब मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अभी आपको इसके बाद ड्राइविंग इंप्रेशन देता हूँ तो उसमें यू विल बी शॉक्ड। ऑल एंड ऑल मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है।
विल आई चूज़ दिस ओवर 2.5? आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। मैं 2.5 एक वजह से लूँगा, उसकी मार्केट बेहतर है। और विल आई चूज़ दिस ओवर अ सिविक? अगर आप सिविक 1.5 ओरियल की कहेंगे तो फिर तो मैं ये लूँगा, सही बात है। RS पे जाके ज़रा थोड़ी कन्फ्यूजन है कि क्या किया जाए, लेकिन इंटीरियर इसका बहुत प्यारा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बट फॉर अ पर्सन लाइक माई डैड या जो इसके मालिक हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से इट्स अ परफेक्ट चॉइस। उन्हें कोई स्पीडों का भी शौक नहीं है, दे जस्ट वांट अ लग्जरी क्रूज ड्राइव जिसमें वो कभी पीछे बैठते हैं, कभी आगे बैठते हैं, उन्हें सुकून चाहिए। तो या दैट्स अबाउट इट। तो चलें जी, आई होप यू लाइक द वीडियो। कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।